तो भाई हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो भैया ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और अगला जो पॉइंट है उसका बोला कि नेम व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो भाई ये जो है ये जो इन दोनों लाइनों को बनाने पर ये जो पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर होगा क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो भाई ये दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओके, फिगर 3.14 कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कोऑर्डिनेट्स। तो भाई यहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो ऐसा है कि ये हमारे डायग्राम में से दिया हुआ है। तो भाई ये हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है डी, ये दिया हुआ है एम, ये दिया हुआ है एच, ये दिया हुआ है ई। ओके, ये दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है सी। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि भैया इनके कोऑर्डिनेट्स आप बताइए। तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स से किस डिस्टेंस पर है -5 पे, वाई पे क्या डिस्टेंस है 2, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 2। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट होगा आपका x से किस डिस्टेंस पर है, ये आपका है 5, y से किस डिस्टेंस पर है -5 -5। ठीक है, चेक कर लीजिए। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 -3 -5, ये E है, ये -3 -5, ये है हमारा E कोऑर्डिनेट। अगले का है E। द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 2, -4, ये है हमारा G 2, -4, ये है हमारा पॉइंट G। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी का भैया एब्सिसा कितना है इधर पे बोला है। एब्सिसा का क्या मतलब है x कितना है, डिस्टेंस इसका 6, तो इसका एब्सिसा होगा 6। इसका ऑर्डिनेट भी चलो लिख देते हैं, ऑर्डिनेट है इसका 2। ओके, तो 6 हमें पूछा है, 6 है तो इसका जवाब 6 होगा। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h क्या है, ये वाला पॉइंट है h, ये वाला पॉइंट है। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, ऑर्डिनेट मतलब x से इसकी वैल्यू कितनी है, x
x बोले तो मतलब y पे कितना जाता है, y पे कितना दे रहा है, तो y पे ये है -3, तो ऑर्डिनेट होगा इसका -3। इसका एब्सीसा क्या होगा, एब्सीसा होगा -5। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, भाई इधर पे L, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये है L, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x से कितना है 0 और y कितना है 5, तो 0,5। m क्या है, m है आपका -3 और x है -3 और y है 0, तो ये हो जाएगा m का -3,0। तो ये इधर आपका एक्सरसाइज 3.2 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। प्लॉटिंग इन अ प्लेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 उठाते हैं, हाँ किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, चैप्टर नंबर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो क्या होगा, यहाँ पे लोगों ने बोला एग्जाम्पल नंबर 3 में लोकेट करिए 5,0। 5,0 किधर पे होगा, 5,0, तो 5,0 इधर पे होगा, 5,0। लेट्स से दिसको बोलते हैं A। ठीक है, 0,5, 0 मतलब x 0,5, तो ये हो जाएगा हमारा 0,5 से इसको हम बोलते हैं B। अगला पॉइंट क्या है, 2,5, 2,5, x 2 y 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2,5, इसको हम बोलते हैं C। ओके, अगला है हमारा 5,2, 5,2, तो ये हो जाएगा हमारा 5,2, 5,2, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट से D। अगला क्या है हमारा -3, 5, अगला है हमारा -3, 5, -3 नेगेटिव पे, 5 ऊपर, तो 5 के इधर पे होगा -3, 5। ओके, तो इसको हम पॉइंट देते हैं E। अगला क्या है -3, -5। ओके, -3, -5, तो ये पॉइंट किधर पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। इसको हम नंबर नाम देते हैं सपोज F। F is one,
6,1, तो ये हो जाएगा हमारा h 6,1। ओके, तो भी हम आपने देख लिया कि जो हम x और y लिखते हैं ये हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, पहले x बाद में y, ना कि पहले y बाद में x। हमेशा लिखे इसको, इसलिए हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब हम इसके बाद वाला एक एग्जांपल और देखते हैं कि कैसे। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। ओके, इसमें भी देखो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, x और y ऐसे दी हुई है और इनकी वैल्यूज दी गई है। ओके, कैसे? पहले दिया हुआ है -3 7, अगला दिया हुआ है 0, -3.5, 0, -3.5, -1, -3, 4,4, ओके। अब इसको हमें प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। x और y, x अगर -3 है, x -3 है तो y कितना होगा? 7 होगा। y 7 कुछ इधर पे होगा, ये वाला पॉइंट -3 7। ओके, शायद निकल गया बाहर स्क्रीन से। अरे सॉरी यार, इधर पे नहीं होगा। आई एम सॉरी 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 सॉरी। फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या हमारा? -3,7, तो -3 इधर पे होगा, -3 इधर पे होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, तो -3 7 -3 7 इधर कहीं पे होगा। ओके, तो टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, देख लेना। 0, 0 x0, y क्या है? -3.5, तो ये इधर पे होगा 0, -3.5। x क्या है? -1, y क्या है? -3 इधर पे होगा, -1 -3। ओके, अगला क्या है? 4,4, x4 y4 इधर पे होगा कहीं पे, x4 y4, 4,4। अगला क्या है? 2, -3, 2, -3, 2x के 2, -3 नीचे तरफ होगा, तो इधर पे होगा 2, -3। तो इस तरह से हम प्लॉट करेंगे, जो भी हमें मिला होगा उसको प्लॉट करेंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो यहाँ पे पूछा है कि
इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4, और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, उन जगहों को बताना है। तो इन्होंने पहले बोला है -2 4, ओके, -2 4 -2 4 -2 4, ये भाई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगला क्या है 3, -1 3, -1 3, -1, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। -1 0 -1 0 -1 0, ये भाई आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। अगला क्या है 1, 2 1, 2, ये भाई आपका 1, 2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। -3 -5 -3 ओके, आपको दिख रहा होगा, इधर से दिखेगा -3 -5, इधर पे कहीं पे -3 -5, ये भैया थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हमने बता भी दिया और हमने प्लॉट भी कर दिया, दिखा भी दिया कि कौन सा कहाँ पे है। तो ये भैया ये आपका 3.3 आपका का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हम अगला देखेंगे, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन द इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एक्स वाई। तो भाई यहाँ पे देखो हमने एक्स और वाई दिया, एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई है, उसमें से हमें ड्रू कर क्या क्या दिया हुआ है, -2 8 -1 7 7 0 0 और -1.25 1 3 और 3 -1। उम्मीद है आपको दिख रही होंगी, उम्मीद है आपको दिख रही होंगी, ओके। तो भाई हम इनको प्लॉट करते हैं, x2 y -8 x2 y 8 सॉरी x -2 x -2 y +8, तो यहां कहीं पे होगा भाई, ठीक है, -2 और 8, ओके। अगला क्या है हमारा -1। हाँ तो फिर हमने देखिए ये वाला प्रॉब्लम है -2 8, x यहाँ पे -2 है और y 8 है, तो यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट आएगा, ओके। अगला पॉइंट क्या है हमारा -1 7 -1 7, ये इधर पे है, -1 7 इधर पे होगा, कैसे होगा, -1 और x -1, तो हम इधर पे आएंगे और फिर y 7 बोला है तो पॉजिटिव 7 पे जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -1 7। अगला क्या है 0, -1.25 0, -1.25, तो ये हो गया हमारा 0, x 0 है, y क्या बोला है उन्होंने -1.25, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, ओके। y -2.5 है, तो x 0 y -1.25, तो -1.25 कहीं इधर पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0, -1.25, ओके। अगला क्या है 1 3 x 1 और y है हमारा 3, x 1 है और y है हमारा 3, तो ये है 3, तो ये होगा 1 3, ये हो जाएगा कहीं पे हमारा 1 and 3, ओके। अगला क्या है हमारा 3 -1 कैसे करेंगे हम लोग,
3 बोला है और 1 ये इधर पे है, -1 बोला है तो हम लोग -1 के लिए इधर पे आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट 3, -1। होप तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 3.3। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, अब हम एक बार समरी फिर से बता देते हैं इन पूरे चीज़ों का। भाई ये है कार्टेशियन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रेने डेस्कार्ट ने बनाया था। क्यों बनाया था? किसी भी पॉइंट का, किसी भी लोकेशन, किसी भी प्लेन पर बताने के लिए बताया गया था। इस चीज़ को उसने इस प्लेन को बनाया था। इस पे किसी भी पॉइंट, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है इसका डिस्टेंस जो इसका x पे होता है, जो जितना डिस्टेंस इसका x से होता है। x मीन्स x पे जितना ये शैडो बनाता है, ये वाला पॉइंट x पे जितना शैडो बनाएगा ये उसका हो जाएगा एब्सिसा। ये वाला पॉइंट y पे जितना शैडो बनाएगा ये हो जाएगा उसका ऑर्डिनेट। अब ये वाला पॉइंट x पे कितना शैडो फेंक रहा है? कम से कम 5 तक फेंक रहा है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका एब्सिसा। और ये y पे कितना कर रहा है? 5, तो 5 भी इसका ऑर्डिनेट होगा। तो इसी तरीके से हम जब किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, तो हम ये देखते हैं कि वो x पे कितना, x से किस, y एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है, तो वो, और या फिर वो x पे कितने पे शैडो बना रहा है, तो वो हो जाता है हमारा एब्सिसा। या फिर x प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है, या फिर y पे कितना शैडो बना रहा है, वो हो जाता है हमारा ऑर्डिनेट। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। इस प्लेन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पे याद रखिए जो ऑर्डिनेट्स होते हैं ये दोनों पॉजिटिव होती हैं। इस वाले कोऑर्डिनेट पे एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इस वाले पे x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इस वाले पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ओके, और हमेशा हम x और y ऐसे ही लिखते हैं, x और y ऐसे ही लिखते हैं, x और y ऐसे ही लिखते हैं, x और y ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं जिससे किसी को दिक्कत ना हो। आपने y एक्स लिख दिया, x ने, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर है भी इसी तरीके से एक जनरल रूल बनाया है, इसी तरीके से लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। ये तो यहाँ भी हमारा आके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होती है। अगला हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स में जाएंगे। ओके, तो यहाँ आज हमने लीनियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर दी है। आगे अब हम लीनियर इक्वेशंस देखेंगे। होप है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ अगर आपको इश्यूज लग रही होंगी तो फिर से करें। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हम कभी कोई पॉइंट लेते हैं, हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो कितना शैडो बना रहा है। सपोज ये पॉइंट है x और y, ये है +x और ये है -y। तो ये x पे कितना, x से किस डिस्टेंस पर है, 5 पे, तो x कितना होगा 5।
y से किस डिस्टेंस पर है, y पे कितना शेडो बना रहा है, या फिर y पे कितना शेडो बना रहा है, y से किस डिस्टेंस पर है, -5, तो इधर पे हो जाएगा -5। फिर इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला पॉइंट में जब हम दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट x पे कितना शेडो बना रहा है, y पे कितना शेडो बना रहा है। x पे जहाँ पे शेडो बना रहा है वो हो जाएगा इसका 5 एब्सिसा, और y पे जहाँ पे बनाएगा ये इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हिसाब किताब है। इस पूरे चीज़ में आपको ये बताना गया है कि इसकी यूज़ आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जहां हम लाइंस को बताएंगे, लाइंस की इक्वेशंस होंगी। तो देखते रहिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको जो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने से एक चीज़ रहेगा कि आपका पॉलिनोमियल्स तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक पॉइंट को नहीं समझते, एक पॉइंट की प्लेसमेंट को नहीं समझते, तब तक आप एक लाइंस की इक्वेशंस को कैसे समझोगे। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लाइन आएंगे, लाइंस के बाद हम फिर आगे के इक्वेशंस पे पढ़ेंगे। इक्वेशन पॉलिनोमियल्स मीन्स लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है। हाँ, अगला क्या होगा कि पॉलिनोमियल्स होगा, इनकी पावर बढ़ती जाएगी। तो जहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन था वहाँ पे कर्व बनेंगे या कुछ अलग बनेगा। तो इसलिए पॉलिनोमियल्स हम लीनियर इक्वेशंस के बाद पढ़ाएंगे। ओके, तो हमारा आज ये कंप्लीट होता है। देखने के लिए थैंक यू। अगला चैप्टर लेकर हम जल्दी आ रहे हैं। ओके, तब तक देखते रहिए होलिस्टिक एक्सीलेंस एजुकेशन।